आप सभी को सुबह की नमस्ते। तो कल जो है एक वीडियो डाला था जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बीच में पूरी तरीके से दार्शनिक स्तर पे उनकी विचारधाराओं के मध्य क्या अंतर है, ये समझने की हमने पूरी कोशिश की थी। और चूँकि उस वीडियो से पहले जो है ये आवश्यक रहता है कि बौद्ध धर्म के विषय में भी आपको पर्याप्त जानकारी रहे कि बौद्ध धर्म में जो है किस प्रकार से संप्रदाय विभक्त हुए और उनकी विचारधाराओं में जो है क्या अंतर है या किस तरह से अंतर कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से जो लोक सेवा आयोग भी हैं तो वो भी अब धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न पूछते तो हैं ही अनिवार्य रूप से, लेकिन अब उनकी गहराई में जाकर के प्रश्न पूछने के लिए वो उनके विभक्त संप्रदायों की विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे में कभी कभी समस्याजनक हो जाता है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको तैयार किया है, जो कल वीडियो डाला था वो भी और जो आज डाल रहे हैं वो भी, कि आप इसको पीटी और मेंस दोनों के लेवल पे जो है दोनों ही स्तरों पे आप जो है उत्तर लिखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है आपको अगर कभी एलिमिनेशन करना पड़ता है तो एलिमिनेशन करने के लिए भी सहायक होगा। और आपको एक पुष्ट जानकारी, पर्याप्त जानकारी हो धर्म के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, तो उसमें भी आपको ये जो है सहायक होगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं जो बुद्ध के द्वारा दी गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में जैन धर्म के दर्शन से रिलेटेड कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी, उनको आज डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद में जो है बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और बौद्ध साहित्य के साथ बौद्ध धर्म के जो भी विभक्त संप्रदाय हैं तो आखिरकार उनका विभाजन कैसे हुआ, इस बात पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाते हैं कि किसी धर्म में जो संप्रदायों का विभाजन है वो किन कारणों से हुआ, तो अगर वो कारण हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत आसानी से उनकी विचारधारा को भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा पर उस कारण का हमेशा प्रभाव होगा जिस कारण की वजह से वो अपनी मूल धारा से अलग हुए। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदायों के विभक्त होने के कारणों को समझने से पहले बौद्ध धर्म में हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जो है एक तेज़ी से एक बार देख लेते हैं। और बाकी इसको जो मैंने तैयार किया हुआ है तो इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और कल वाले वीडियो के लिए भी मैंने जो है लिंक वहाँ दे दिया है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग चाहें तो इसको अगर एज ए नोट्स आप तैयार करना चाहें, क्योंकि मैंने इसे इस तरीके से तैयार किया कि किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो चाहें तो केवल इस PDF के थ्रू ही जो है पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं, पूरा रिवीजन कर सकते हैं फिलॉसफी का, दर्शन का, दर्शनों में अंतर का, उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड उनका। बाकी बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के जीवन से संबंधित चर्चा नहीं की गई है दोनों ही वीडियोज़ में, तो मैं आगे समय रहते ही कोशिश करूँगा कि मैं बुद्ध और भगवान महावीर के जीवन पर भी जो है एक वीडियो बना दूँ। लेकिन उसके पहले जो है इनका जो दार्शनिक पक्ष है, जो वैचारिक पक्ष है, जो सांप्रदायिक विभाजन है या जो इनका साहित्य है, इस पर पूरी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये वो पहलू हैं जिन पर मैंने देखा है कि इस पर बहुत अच्छे से कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। तो इसलिए ये वो पहलू जो अध्यापक चर्चा नहीं करते हैं, हो सकता है समयाभाव के कारण या अपने स्तर के कारण चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए बड़े घातक सिद्ध होते हैं। तो उसी कमी को ध्यान रखते हुए जो है मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे पहले उनकी दार्शनिक विवेचना, उनके सांप्रदायिक विभाजन और उनके साहित्य को लेकर के वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं बुद्ध और भगवान महावीर की जीवनी पर भी वीडियो डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं कि बुद्ध ने जो दर्शन दिया, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, वो बुद्ध की शिक्षाएं या दर्शन क्या था। तो सबसे पहले त्रिरत्न की बात आती है। तो त्रिरत्न में बौद्ध धर्म में इनके त्रिपिटक जो हैं वही त्रिरत्न में रहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद बुद्ध ने जो है संसार को दुख में माना और उसके लिए फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। और 4 आर्य सत्य आपको पता है, दुख समुच्चय, दुख का कारण, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, है ना। तो दुख, उनका मानना ये था कि दुख है और दुखों का समुच्चय है, दुख है तो उसका कोई कारण भी है
और अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा। और निवारण जो है उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों का जो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसमें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया। तो कल के वीडियो में हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो है काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, तो आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है बुद्ध के दर्शन का जो मूल है वो प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत, या इसे ही क्षणिकवाद कहते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत के बारे में भी कल हमने आपको बताया था कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और उसके बाद में अगर कोई अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो बुद्ध का मानना है, या बुद्ध के उपदेश ये कहते हैं कि उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और निर्वाण की प्राप्ति से बुद्ध का तात्पर्य जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बुद्ध ने जो है जन्म मरण के चक्र के विषय में ही बताया था। और जिस चक्र से ये पता चलता है कि बुद्ध के अनुसार तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। कल जो जैन दर्शन में हमारा कुछ छूटा है, तो वहाँ पे कल हम लोगों ने जैन दर्शन के सभी पहलुओं की बात कर ली थी, लेकिन महाव्रत और अणुव्रत के बारे में बात नहीं कर पाए। तो महाव्रत और अणुव्रत के बारे में समझ लीजिए कि भगवान महावीर के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जी ने जो है 4 व्रतों को जोड़ा था, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य। और उसके बाद में भगवान महावीर ने उसमें 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। चूँकि महाव्रत जो है ये भिक्षुओं के लिए या जो जैन धर्म से संबंधित सन्यासी हैं उनके लिए हैं, तो इन नियमों का पालन करना पूर्ण रूपेण अत्यंत कठिन होता है। तो इसलिए इनको जो है पूर्ण रूपेण जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए तो संभव नहीं होगा पूरी तरह से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इनका पालन करना। तो इसलिए उनको जो है कुछ थोड़ी छूट दी गई इनका अनुपालन करने के लिए। तो उनके लिए जो है इन्हीं सिद्धांतों को अणुव्रत के नाम से जाना जाता है, अणुव्रत। उसके बाद आप देखिए कि दिगंबर और श्वेतांबर के विभाजन के बारे में कल हमने बात की थी, वहाँ पे कुछ बातें रह गई हैं। तो आज एक चीज़ समझ लीजिए कि दिगंबर चूँकि भगवान महावीर या पीछे के जो तीर्थंकर थे उनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते थे, तो उनकी विचारधारा का अनुसरण करने के कारण दिगंबर जो है विवाह नहीं करते थे और उनको निषेध था विवाह करना अगर दिगंबर भिक्षु है तो। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर चूँकि जो है श्वेत वस्त्र धारण कर सकते थे, दिगंबर जो है भोजन भी नहीं करते थे, लेकिन जो है श्वेतांबरों का मानना था कि हम प्रार्थना के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और श्वेतांबरों ने जो है स्त्रियों को भी संघ में अलाउ किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि उसके अंदर इस बात की संभावना हो कि वो निर्वाण की तरफ जा सकती है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्त्रियों को लेकर के जैनियों के संघ में प्रवेश के बारे में कुछ विरोध भी हैं। तो ऐसे में जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थंकर रहे हैं पीछे, मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि ये पुरुष नहीं स्त्री थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्थान से इनकी मूर्ति मिली है तो वो उसमें पुरुष नहीं है, उसमें जो है उन्हें उनका स्त्री स्वरूप दिखाया गया है। उभरा हुआ वक्षस्थल है, केश उनके बेड़ी के रूप में बांधे गए हैं, और बाकी ऐसा नहीं है कि उनकी पुरुष मूर्तियाँ नहीं मिली, उनके पुरुष स्वरूप की भी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस बात को लेकर के इतिहासकारों में या जैन धर्म में खुद भी ये मतभेद हैं कि वो पुरुष थे या स्त्री थे। इनका नाम याद रखिएगा, मल्लीनाथ, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं बौद्ध धर्म में कैसे जो है संप्रदाय सारे विभक्त हुए। तो अब आप देखिए, इसको समझने के लिए हमें जो है बौद्ध धर्म की चारों संगीतियों पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली संगीति जो हुई, तो पहली संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, जो कहते हैं कि बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली, उन दोनों ने किया। सुत्त पिटक का संकलन जो है उसमें महत्वपूर्ण योगदान आनंद का रहा, और विनय पिटक जिसमें जो है संघ के जो भिक्षु थे जो मठों में विहारों में वास करते थे उनके लिए जो है आचार विचार के नियम थे उसमें, तो इसका संकलन उपाली ने किया। दूसरी जो संगीति हुई, तो दूसरी संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, और अभिधम्म पिटक के संकलन के दौरान ही विनय पिटक के नियमों में परिवर्तन को लेकर के वहाँ पे 2 समूह बन जाते हैं। और यहीं पे पहली बार जो है जो समूह विनय पिटक में परिवर्तन चाहता था या परिवर्तन का समर्थक था उसे महासांघिक के तौर पे माना गया, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को यथावत ही फॉलो करना चाहते थे, बुद्ध के बनाए नियमों को जैसे का तैसा रखना चाहते थे,
तो उन्हें जो है थेरवादी या स्थविरवादी बोला गया। तो यहाँ दूसरी संगीत में ही स्थविरवादी या थेरवादी और महासांगिकों का उदय दिखाई देता है। तो यहाँ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पहली बार जो विभाजन दिखाई दे रहा है, ये विभाजन दिखता है विनय पिटक के नियमों में परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो नियमों में परिवर्तन का समर्थक है वो महासांगिक है, और जो एज इट इज़ बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के बनाए नियमों को लेकर के चलना चाहता है, वो थेरवादी या स्थविरवादी है। तो महासांगिकाज को आज के परिप्रेक्ष्य में आप जो है प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि प्रगतिशील थे। तीसरी बौद्ध संगीति में आप देखिए कि चूँकि दूसरी बौद्ध संगीति में विभाजन के लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो तीसरी बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक के जो दार्शनिक पहलू थे या अभिधम्म पिटक की दार्शनिक विवेचना के लिए तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। अभिधम्म पिटक के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म में प्रमुखता बुद्ध ने या उनके बाद जो ग्रंथों के संकलन हुए जैसे शुद्ध पिटक या विनय पिटक, तो इनमें जो है प्रमुखता पाली भाषा को महत्व दिया गया। लेकिन अभिधम्म पिटक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया, और इसलिए तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक की दार्शनिक विवेचना की गई। और दार्शनिक विवेचना के साथ साथ जो है जो संघ संबंधी नियम थे उनकी कठोरता, और अभी तक पहली और दूसरी संगीति में जो साहित्य का संकलन किया गया था उसकी प्रामाणिकता पर जो है जोर दिया गया। उसके बाद आप देखिए तो तीसरी संगीति में ये कहा जाता है कि थेरवादी या स्थिरवादियों का बोलबाला रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि संघ संबंधी नियमों की कठोरता और साहित्य की प्रामाणिकता दोनों पर जोर दिया गया है। तो थेरवादी और स्थविरवादी विचारधारा जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति में प्रभावी रही। वहीं चौथी बौद्ध संगीति में आप देखेंगे तो महासांगिकों ने बौद्ध धर्म के जितने कठिन सिद्धांत थे उन कठिन सिद्धांतों को संस्कृत भाषा में एक नए शास्त्र में शामिल किया और नए शास्त्र की रचना की और उसका नाम रखा विभाषा शास्त्र। तो यहाँ से ये विभाषा शास्त्र जो है ये पूर्ण रूपेण संस्कृत भाषा में था, और चौथी बौद्ध संगीत से ही हीनयान और महायान का स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। तो जो महासांगिक थे उन्होंने महायान बनाया, और जो स्थविरवादी या थेरवादी थे उन्होंने हीनयान बनाया। अब आप समझ गए होंगे कि हीनयान जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं के साथ यथावत रहना चाहता है, और महायान जो है वो विनय पिटक के नियमों में भी परिवर्तनों का समर्थक है। चूँकि जो परिवर्तन का समर्थक है वो आगे और भी विचारधाराओं में और भी आस्थाओं में, मान्यताओं में परिवर्तन कर सकता है। तो महायान और हीनयान जो है चौथी बौद्ध संगीति में स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है, और इनके प्रोग्रेसिव होने के आधार पे, हालांकि ये कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि चूँकि हीनयान प्रोग्रेसिव नहीं है इसलिए पहले दोनों का केंद्र मगध में ही है। तो मगध से नीचे की तरफ हीनयान गया और मगध से ऊपर के क्षेत्रों में महायान गया। तो मगध से ऊपर के क्षेत्रों का मतलब ये है कि जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, या मध्य एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पर महायान पहुँचा। और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है हीनयान पहुँचा। अब इसके बाद आप देखिए हीनयान और महायान की आइडियोलॉजी में जो वास्तव में अंतर होगा, अब जब कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़े तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हीनयान जो है वो बुद्ध की सारी शिक्षाओं को, सारी संकल्पनाओं को, उनके बनाए संघ संबंधी नियमों को, साहित्य के संकलनों को, इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं चाहता, जबकि महायान जो है वो परिवर्तन का भी समर्थक था। अब हीनयान जो है चूँकि बुद्ध के आगे किसी को ले जाना ही नहीं चाहता है, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप देखिएगा कि हीनयान के लोगों में एक तरह से ये धारणा रही कि जैसा ज्ञान बुद्ध को था, यानी जैसी तथता बुद्ध को थी या जो प्रज्ञा बुद्ध को थी, वो प्रज्ञा तक पहुंचना संभव नहीं है। तो और वहीं दूसरी तरफ महायान जो है, महायान का मानना ये था कि जो तथता बुद्ध को प्राप्त थी वो तथता एक साधारण भिक्षु को भी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए, और यही जो तथता का स्तर प्राप्त करना, अगर बुद्ध के बराबर ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाता है या बुद्ध की तथता किसी को प्राप्त हो जाती है तो वो जो है बोधिसत्व कहलाएगा। तो इसलिए बोधिसत्व की संकल्पना जो है वो महायान की थी। तो यहाँ निर्वाण, तथता और बोधिसत्व के स्तर पर हीनयान और महायान में मुख्य रूप से आपको विभेद दिखाई देगा।
उसके बाद आप देखिए कि महायान जो सेक्ट है, तो महायान सेक्ट में आगे नागार्जुन एक दार्शनिक हुए, उन्होंने इसमें शून्यवाद नाम की विचारधारा को जोड़ा। और चूंकि शून्यवाद जोड़ा गया तो एक पक्ष जो है विज्ञानवाद भी उभरा, और विज्ञानवाद को ही योगाचार भी बोलते हैं। और ये शून्यवाद और विज्ञानवाद दोनों ही सेक्ट जो है या दोनों ही विचारधाराएं जो हैं वो महायान से संबंधित हैं। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि हीनयान जो है वो नीचे के क्षेत्रों में फैला, जबकि महायान जो है वो ऊपर के क्षेत्रों में गया। समझने की बात ये है कि 8वीं शताब्दी में जो है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये उल्टा लिखा हुआ है, हीनयान टुवार्ड्स तिब्बत चाइना सेंट्रल एशिया एंड फर्दर इमरजेंस ऑफ वज्रयान विद लोकल फीचर्स। तो यहाँ हीनयान की जगह महायान होगा, मिस्टेक हो गई है। तो आप जो PDF डाउनलोड करेंगे, अगर आप कहीं नोट डाउन करें उसको, तो इसको जो है ठीक कर लीजिएगा। तो हीनयान नहीं, हाँ, महायान जो है वो तिब्बत चाइना और सेंट्रल एशिया की तरफ जब फैला तो 8वीं शताब्दी तक तिब्बत की स्थानीय संस्कृति या जो वो क्षेत्र था, उस क्षेत्र की, मध्य एशिया क्षेत्र की संस्कृति, तिब्बत की संस्कृति का महायान के साथ में सम्मिलन, महायान की संस्कृति के साथ सम्मिलन होता है। और इस कारण से कुछ अंधविश्वासी लक्षण जो थे उन सभ्यताओं के, या जादू टोना जैसी चीज़ें जो थीं, वो महायान कल्चर में शामिल हो जाती हैं। और वहाँ से जो है महायान से ही जो है वो वज्रयान निकलता है। तो ये 8वीं शताब्दी का है, बहुत बाद का, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो है दूसरी बौद्ध संगीति में ही महासांगिक पहली बार उभर के आ जाते हैं, और चौथी बौद्ध संगीति में जो है पूरी तरीके से हीनयान और महायान का विभाजन हो जाता है। तो 8वीं सदी और चौथी बौद्ध संगीति दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। तो इस प्रकार से जो है इनका विभाजन हुआ, विचारधाराओं में इस प्रकार से इनके अंतर था। अब उसके बाद में सारे विभाजनों को हम लोग एक एक करके नहीं देख सकते हैं। मुख्यतया जो विभाजन के आधार थे वो हीनयान और महायान की विचारधारा अगर आपने समझ ली है, तो इनसे जो भी संप्रदाय निकले हैं वो इनकी ही विचारधारा को लगभग फॉलो करते हैं। और जिन पॉइंट्स पे वो अलग हुए होंगे, या जिन पॉइंट्स के कारण, जिस विचारधारा के बिंदु के कारण वो अलग हुए होंगे, तो हम लोगों के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें उतना पता हो। हमें सिर्फ इतना पता हो कि हीनयान और महायान में क्या वैचारिक अंतर है, और हीनयान और महायान से निकले जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम थेरवाद और स्थविरवाद जो है, थेरवाद और स्थविरवाद से आप देखेंगे तो हीनयान निकला। हीनयान के बाद में वैभाषिक, सौत्रांतिक, सर्वास्तिवादी, विभाज्यवादी, सम्मतीय, वात्स्यपुत्री और महिषासक, ये 8 संप्रदाय जो है थेरवाद या स्थविरवाद से संबंधित हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे जो है बुद्ध की शिक्षाओं के यथावत फॉलोअर हैं। वहीं दूसरी तरफ महासांगिकाज जो हैं, महासांगिकों से जो विभाजित हुए हैं संप्रदाय, तो वो है महायान, शून्यवाद जिसकी स्थापना, जिसका प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। उसके बाद विज्ञानवाद या योगाचार, उसके बाद में लोकोत्तरवादी। देखिए UPSC ने जो है लोकोत्तरवादी से भी प्रश्न पूछा है कई बार, महासांगिक से भी पूछा है, हीनयान महायान से तो पूछा ही है। अब इसके बाद आगे सर्वास्तिवादी हैं या विभाज्यवादी हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक, इनसे भी पूछा है। तो इन्हीं सबसे और वैचारिक आधार पर ही प्रश्न पूछा है। तो अगर उस समय किसी को ये बात ठीक पता होती कि हीनयान और महायान का कौन कौन सा अनुयायी है, तो हीनयान और महायान की विचारधारा के आधार पर जो है वो प्रश्न हल हो जाते। तो इसलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। थेरवाद और स्थविरवाद से निकले जो संप्रदाय हैं, हीनयान, वैभाषिक, सौत्रांतिक, सर्वास्तिवादी, विभाज्यवादी, सम्मतीय, वात्स्यपुत्रीय, महिषासक। और महासांगिकों से जो बने हैं संप्रदाय वो हैं महायान, शून्यवाद नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित, विज्ञानवाद या योगाचार, लोकोत्तरवादी, एक व्यवहारिक और कॉककुटिक। तो इस तरीके से जो है हीनयान और महायान के जितने संप्रदाय हैं वो हमने देख लिए। तो थेरवाद और स्थविरवाद जो है उनसे 8 संप्रदाय निकले हैं, और महासांगिकों से जो है 6 संप्रदाय निकले हैं। यहाँ आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये पूछेंगे नहीं क्योंकि ये हम लोग जो निकाले हैं संप्रदाय, ये संप्रदाय मुख्य संप्रदाय हैं। बाकी बौद्ध धर्म जैसे जैसे विस्तारित हुआ है, तो अपने विस्तारित होने के बाद क्षेत्रीय संस्कृतियों के साथ सम्मिलन के आधार पर बहुत सारे प्रकार के संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म में उदय हो गए हैं।
तो ये मुख्य जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के आधार पर जो मुख्य विभाजन है, उनको इतने को अपने को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न हमसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन थेरवाद से निकला है और कौन जो है वो महासांगिकों से निकला है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर ली, जहाँ हमने आपको बताया था कि कुछ जगहों पर 45 पुस्तकों का और कुछ जगहों पर 46 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें हमने आपको अंग, उपांग, सूत्र, प्रकीर्ण, इनके बारे में हम लोगों ने कल जैन साहित्य के बारे में चर्चा की थी। तो आज जो है बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी जो है पुस्तकों में कहीं ना कहीं होगी, लेकिन वीडियोज़ वगैरह में जो है नहीं बताया जाता है इनके बारे में इतना डिटेल में। तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जबकि इस साहित्य का पढ़ते समय बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे तो अचानक से आपको मिल जाएगा कि अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहीं आपको मिल जाएगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस बात का उल्लेख मिलता है, कहीं आपको मिल जाएगा दीघा निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। तो अलग अलग पुस्तकों में कहीं सुत्त विभंग का नाम आ जाएगा, और हमें क्या लगता है, हमें उस समय ये पता ही नहीं होता कि कौन कौन सा साहित्य जो है कहाँ कहाँ का है, तो हम अनुमान ही नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में कहाँ उल्लेख मिला है। लेकिन अब इस विभाजन को पढ़ने के बाद आप ये अनुमान बहुत आसानी से लगा पाएंगे। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में बहुत सरलता से इस बात की प्रतिकृति बन जाएगी, इमेज बन जाएगी कि कौन सा साहित्य जो है कहाँ से है। तो ये सरल हो जाएगा आप लोगों को याद करना। तो आप देखिए कि बौद्ध साहित्य जो है, साहित्य के बारे में देखिए दो बातें हैं कि साहित्य दो प्रकार का होता है किसी भी धर्म से संबंधित। एक साहित्य को बोलते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब ये है वो साहित्य जिसमें उस धर्म की मूल शिक्षाएं अंतर्निहित हों। तो मूल शिक्षाएं जिस साहित्य में अंतर्निहित होती हैं वो शिक्षाएं आपको मिलेंगी उस धर्म के प्रचार प्रसार को मुख्य रूप से, या उस धर्म की स्थापना करने वाले के व्यक्ति के विचारों में। तो जैसे बौद्ध साहित्य की अगर बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य में जो कैनोनिकल टेक्स्ट मिलेगा आपको, वो भगवान बुद्ध के विचारों से ही संबंधित होगा। भगवान बुद्ध के समय यद्यपि संकलित नहीं किए जा सके, परंतु जिन लोगों को श्रुतियों के आधारित पर उनका, जैसे जैन साहित्य में भी हम देख रहे थे कि जो 12 अंग हैं जिन्हें आगम कहा जाता है, तो उनका संकलन भी भगवान महावीर के बाद उनके 11 गणधर थे, उन 11 गणधरों के पास श्रुतियों पर आधारित ज्ञान था और उस ज्ञान को संकलित किया गया। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी जो है संकलन, यहाँ तो आप देखेंगे आनंद और उपाली ये भगवान बुद्ध के ही शिष्य थे और उन्होंने उनके तुरंत बाद ही जो है संकलित कर लिया। तो कैनोनिकल टेक्स्ट में जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। अब सुत्त पिटक को आप समझ लीजिए कि सुत्त पिटक जो है इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध के जो प्रवचन थे, भगवान बुद्ध के प्रवचनों को ही इसमें सीधा सीधा जो है संकलित किया गया है, जिसमें लगभग 10,000 सूत्र कहते हैं। और इन 10,000 सूत्रों को 5 भागों में बांटा गया, 5 पुस्तकों में बांटा गया है। और वो 5 पुस्तकें हैं दीघा निकाय, अंगुत्तर निकाय, मज्जिमा निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। और ये जो दीघा निकाय, अंगुत्तर निकाय, मज्जिमा निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय है, इन पुस्तकों का वर्गीकरण जो है वो भगवान बुद्ध के प्रवचनों की जो श्रेणी है उनको तय किया गया, अलग अलग श्रेणी को। जैसे दीघा निकाय में आप देखेंगे जो बुद्ध के लंबे प्रवचन हैं उन्हें दीघा निकाय में शामिल किया गया। अंगुत्तर निकाय में जो संख्यात्मक प्रवचन हैं बुद्ध के, उन्हें अंगुत्तर निकाय में शामिल किया गया। ऐसे ही जो मध्यम लंबाई के प्रवचन हैं उनको मज्जिमा निकाय में शामिल किया गया। इसके बाद जो साधारण उपदेश हैं उनको खुद्दक निकाय में, और इसके बाद जो कुछ भी बचे हुए उपदेश होंगे उनको संयुक्त निकाय में शामिल किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुत्त पिटक जो है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसमें लगभग 10,000 सूत्र हैं और इसको 5 पुस्तकों में विभाजित किया गया है प्रवचनों की श्रेणी के आधार पर। और वो 5 खंड हैं दीघा निकाय, अंगुत्तर निकाय, मज्जिमा निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। उसके बाद दूसरा आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक का संकलन जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान उपाली का रहा। पहली बौद्ध संगीति में ही इसका संकलन किया गया था। इसको जो है अनुशासन की पुस्तक कहा जाता है, कॉल्ड एज बुक ऑफ डिसिप्लिन। और इसमें जो है जो मठ और बिहार में भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे, तो भिक्षु भिक्षुणियों का आचरण कैसे होगा, कैसे वो व्यवहार करेंगे, इससे संबंधित जो है नियम इसमें शामिल किए गए थे। और
इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस पुस्तक को, जो विनय पिटक है, इसको 3 पुस्तकों में बांटा गया और उन तीनों पुस्तकों का नाम है खंडक, सुत्त विभंग और परिवार। आगे से आपको याद रहेगा, जैसे ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको जो है 4 किताबों का नाम दिया गया, इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा। तो अगर मामला बुद्ध के प्रवचनों से संबंधित है तो इसका मतलब है कि सुत्त पिटक के ही किसी भाग में होगा। अगर मामला विनय पिटक से संबंधित है, संघ संबंधी आचारों विचारों नियमों व्यवहारों से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि विनय पिटक के ही किसी खंड में होगा। तो ये जो है आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो विनय पिटक के जो है 3 खंड हैं। विनय पिटक को 3 खंडों में बांटा गया है, खंडक, सुत्त विभंग और परिवार। उसके बाद आप देखिए अभिधम्म पिटक तीसरा आता है। तो अभिधम्म पिटक को आप देखेंगे तो अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शनों का ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शनों का ग्रंथ है, मीन्स प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म इज कंटेन्ड इन अभिधम्म पिटक। और इसको जो है 7 किताबों में बांटा गया और उन 7 किताबों का नाम है धातु कथा, धम्म संगानी, पत्थन, कथावस्तु, विभंग, पुग्गलपन्नतुई और यमक। अब यहाँ आप अभी तक हम लोगों ने जितनी किताबें देखी हैं तो विभाजन तो आप ध्यान रखेंगे ही, बाकी आप इसकी PDF डाउनलोड करके इसे बाद में दोबारा भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ दीघा निकाय, अंगुत्तर निकाय, इन दोनों का यहाँ सुत्त विभंग, और सुत्त विभंग के बाद आप देखेंगे कथावस्तु और धातु कथा और विभंग। इनका उल्लेख जो है पुस्तकों में आपको यदा कदा जब आप अध्याय पढ़ रहे होंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का उल्लेख ऐसा मिलता है ऐतिहासिक कि उसे जो है प्रामाणिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये जो तीनों पिटक हैं, जो त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, इनके खंडों को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि तो आपको जो है पुस्तक में टिक लगाने, जैसे बहुत लोग सोचते हैं हमें बहुत याद करना पड़ेगा। तो याद करना बुरा नहीं है, लेकिन आप याद करने की भी मानसिक क्षमता है कि कितना ज़्यादा याद रखा जा सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखना और समझना चाहिए और हमें उसका लाभ मिलेगा। तो आगे आप देखिए, एक बार हम फिर से आपको जो है रिवाइज़ करा देते हैं इस चीज़ को कि सुत्त पिटक को 5 खंडों में बांटा गया, 5 पुस्तकों में बांटा गया। और वो 5 पुस्तकें हैं दीघा निकाय, अंगुत्तर निकाय, मज्जिमा निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। विनय पिटक को खंडक, सुत्त विभंग और परिवार, और अभिधम्म पिटक को 7 पुस्तकों में बांटा गया, धातु कथा, धम्म संगानी, पत्थन, कथावस्तु, विभंग, पुग्गलपन्नतुई और यमक। अब उसके बाद बौद्ध धर्म के जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, यानी कि जो मूल शिक्षाओं पर आधारित नहीं है, जिसमें मूल शिक्षाएं नहीं हैं, जो बाद के भिक्षुओं ने या बाद के अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं, तो वो टेक्स्ट हैं। तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट को आप देखेंगे, आपने लिख भी रखा है, लाइक कम्युनिकेशंस एंड फर्दर रिटन बुक्स बाई मॉन्क्स और फॉलोअर्स, यानी आगे भिक्षु भिक्षुणियों या फिर अनुयायियों के द्वारा जो कोई संवाद का संकलन है, या फिर उन्होंने कोई जो है टीका लिखी है, या अपना कोई वैचारिक विमर्श प्रस्तुत किया है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं आगे, उनको नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में रखते हैं। तो कैनोनिकल टेक्स्ट में आप समझ रहे होंगे कि केवल वही साहित्य सम्मिलित है जो बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए, और वास्तव में साहित्यों का संकलन केवल शुरू की 2 बौद्ध संगीतियों में ही हो गया। पहली में सुत्त पिटक, दूसरी में विनय पिटक और तीसरी में अभिधम्म पिटक। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आप देख लीजिए कि पहला जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, ये बड़ा ही फेमस है, सबको ही पता रहता है, मिलिंद और नागसेन का संवाद, जो 100 ईसा पूर्व के आसपास का है, जिसमें जो है ये राजा मिलिंद या मिनांडर, इनका नाम बैक्ट्रिया के शासक थे। तो नागसेन के साथ संवाद है इनका, उन्होंने प्रश्न पूछे और नागसेन ने उत्तर दिए हैं। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, दूसरी पुस्तक है नेतिगंधा या नेतिपाकरण। तो नेतिपाकरण जो है, इसको मार्गदर्शन की पुस्तक कहते हैं। नेतिगंधा या नेतिपाकरण मार्गदर्शन की पुस्तक कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है बुद्ध घोष, एक बाद में जो है भिक्षु हुए होंगे, तो बुद्ध घोष ने जो है टीका लिखी है त्रिपिटिकाज, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, तीनों पर बुद्ध घोष ने जो टीका लिखी है, ये भी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आता है। अब आप देखिए, टीका है भले त्रिपिटिकाज पे, लेकिन ये मूल शिक्षाओं की व्याख्या होगी या मूल शिक्षाओं को सरलता से समझाने का एक प्रयास है बुद्ध घोष का। तो ये कैनोनिकल टेक्स्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में है। उसके बाद आप देखिए चौथा निदान कथा। तो निदान कथा में जो है पहली
ऐसी पुस्तक है ये, जिसमें जो है बुद्ध के जीवन की कहानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, और ये पहली सदी की है, पहली शताब्दी की है। उसके बाद जो है 2 पुस्तकें और हैं, दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश के बारे में भी आपको जो है साधारणतया कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा कि दीपवंश में इस चीज़ का उल्लेख है, महावंश में इस चीज़ का उल्लेख है। तो दीपवंश जो है वो 4वीं या 5वीं शताब्दी की, एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं पता, लिखी गई पुस्तक है। और महावंश जो है वो 5वीं शताब्दी की लिखी गई पुस्तक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आप देखिए इसमें क्या क्या है, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ हैं बुद्ध के जीवन की। बुद्ध के जीवन की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ जो हैं वो दीपवंश और महावंश में मिलेंगी। अब आप देखिए इसके आधार पे आपको कभी ना कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने में बेनिफिट होगा। उसके बाद बौद्ध परिषदों के बारे में चर्चा मिलेगी आपको दीपवंश और महावंश में। उसके बाद मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जो है उल्लेख आपको मिलेगा दीपवंश और महावंश में। उनके साम्राज्य से संबंधित चीज़ों का उल्लेख मिलेगा दीपवंश और महावंश में। श्रीलंका के राजाओं के बारे में उल्लेख मिलेगा दीपवंश और महावंश में। ये जो है अंडरस्टूड है कि अगर अशोक के साम्राज्य के बारे में उल्लेख है तो चूँकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत और श्रीलंका की तरफ उत्तरदायी हैं यही, मतलब कि उत्तरदायी नहीं कहना चाहिए, उत्तरदायी गलत शब्द है। अशोक ने ही जो है, अशोक के ही प्रयासों से इसका प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का दक्षिण भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों में। तो यदि अशोक के साम्राज्य का उल्लेख है दीपवंश और महावंश में, तो श्रीलंका के राजाओं का भी जो है उल्लेख उसमें होगा। और उसके बाद जो है द्वीपों तक बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, या तो इसको बुद्धिज्म ऑन आइलैंड्स कह रहे हैं कि द्वीपों पर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसका उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में। तो इतना हमको याद रखना है। उसके बाद इसके बाद कुछ अदर जो है संस्कृत साहित्य है जो बाद के भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ये चूँकि इंग्लिश में कुछ नाम पढ़ने में दिक्कत भी हो सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे हिंदी में भी डाल दिया है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो हमने डाली है PDF, आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि संस्कृत साहित्य में जो चौथा नाम है, यहाँ ऊपर देखिए इंग्लिश में वसुबंधु है, नीचे जो है चूँकि गूगल से ट्रांसलेट किया था इसको तो इस वजह से ये बासुबानडू लिख दिया इन्होंने, वसुबंधु नाम है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अश्वघोष जो है इन्होंने क्या क्या लिखा है, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार, सूत्रालंकार के बाद सारिपुत्र प्रकरण, और सारिपुत्र प्रकरण के बाद वज्रसूची। इतने जो है ये अश्वघोष के लिखे हुए हैं। नागार्जुन का देख लीजिए, माध्यमिका सिद्धांत, माध्यमिका सूत्रालंकार, सद्धर्म पुंडरीक, शुभलेखा और रस रत्नाकर। उसके बाद अमर सिम्हा है, तो अमर सिन्हा ने अमरकोश, और ये संस्कृत का पहला शब्दकोश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमर सिन्हा का लिखा हुआ अमरकोश जो संस्कृत का पहला शब्दकोश है। उसके बाद वसुबंधु ने लिखा है अभिधर्म कोश, और ये बौद्ध दर्शन पर पहला शब्दकोश है। तो अमर सिन्हा और वसुबंधु दोनों की रचनाएं महत्वपूर्ण है। अमरकोश संस्कृत का पहला शब्दकोश है, वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा जो बौद्ध दर्शन पर पहला शब्दकोश है। उसके बाद बुद्धघोष है, जिनके बारे में अभी ऊपर हमने देखा था कि उन्होंने टीका लिखी है त्रिपिटकों पर। इसके अलावा बुद्धघोष की रचनाएं हैं विशुद्धिमग्गा, सुमंगल वासनी और अठकथायन। उसके बाद दिग्नागा, इन्होंने तर्क के सिद्धांत और प्रमाण समुच्चय का परिचय दिया, ये भी महत्वपूर्ण है। और धर्म कीर्ति अंतिम लेखक न्यायबिंदु, इन्होंने जो है इनकी रचना का नाम न्यायबिंदु है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के साहित्य तक को कवर कर लिया, बौद्ध धर्म के दर्शन को कवर कर लिया, बौद्ध धर्म के सांप्रदायिक विभाजन को और इनके जितने भी संप्रदाय हैं उनको इतना कवर किया। आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहें PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको जो है मेंस की आंसर राइटिंग में भी, बौद्ध धर्म को समझने में भी, जैन धर्म के साथ इसके अंतर को समझने में भी, और किसी प्रकार से अगर कहीं आपको उत्तर लेखन करना है तो ये वीडियो और ये PDF आपको दोनों तरीके से ही मदद करेंगी। और प्लस प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। इतने तथ्य प्रायः जो है आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप किसी को आगे वीडियो भेजना चाहें तो आप आगे वीडियो भेज भी सकते हैं। धन्यवाद।